जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये सोने की चिड़िया थी तो लोगों ने इसको खूब लूटा। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, लेकिन अब लूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने अब भारत को बना दिया है सोने का शेर। तो अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस देश को लूटने की। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबको नमस्कार, मेरी नमस्कार। Namaskar, Anupji, and it is our pleasure to have you again in Star Darbar's special episode for Independence Day. Yes, friends, we are continuing from last week, as you know, as we told you earlier, that we will be back again with Anupji and with more stories to share with you, actually. So, Anupji, आप हमें इतना बताइए पहले that how was your this week? ये वीक बहुत ही बिजी रहा, क्योंकि इस वीक में मेरा बर्थडे था 29 जुलाई को। तो मैंने कुछ 600 लोगों को उस दिन अटेंड किया, सुबह से रात तक लोग मिलने आ रहे थे। करीब 25 मैंने केक काटे। और तो रोज रोज ही कहीं ना कहीं बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे 30 तारीख को सोनू निगम का होता है, तो हम दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किया। हम दोनों ने साथ में केक काटा, मैंने, सोनू निगम ने। उसके बाद 2-3 और जगह ये सेलिब्रेशन हुआ। जसविंदर नरूला ने अरेंज किया, अशोक खोसला ने अरेंज किया, और कल रात को सुरेश वाडकर का बर्थडे था, तो कल रात को भी हम लोगों ने खूब जबरदस्त गाना बजाना किया। कल हरिहरन ने गाया, हमने गाया, शैलेंद्र सिंह ने गाया, सुरेश भोसले, सुरेश वाडकर, सबने गाना गाया। बहुत बढ़िया महफिल की। तो ये हम लोग करते रहते हैं और जिंदगी का मजा लेते रहते हैं। बिल्कुल, और यही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, do you ever know, maybe who are your followers, maybe they know, but some of us really maybe don't know that Anup ji ka ek shauk hai, like of course music is there is no doubt, music is there. He is the bhajan samrat, of course, so of course the music is there, but he loves acting. So aaj actually Star Darbar mein we will chat with Anup ji, but a little different way. हाँ, music रहेगा, गाना तो of course there is. He will sing for all of you, your favorite numbers also. But we would love to know कि acting का जो शौक है, when you started with it. एक्टिंग का शौक बचपन से था। मैं अपने स्कूल डेज से प्लेस करता था, और कभी मैं कृष्ण बन जाता था, कोई यशोदा बनती थी, और हम लोग मैं नहीं माखन खायो पे प्ले करते थे। और भी मैंने कई वहां इंद्रासन डोल उठा और देश का सिपाही, इस तरह के प्लेस थे, वो मैंने किए। फिर मैं जब मुंबई आया तो यहाँ पर एक फिल्म बन रही थी, संपूर्ण संत दर्शनम, जो बीके आदर्श जी बना रहे थे। उसमें मुझे संत ज्ञानेश्वर उन्होंने बना दिया। उसके बाद में फिल्म शिरडी के साईं बाबा में मुझे कुछ भजन और कुछ गीत गाने का अवसर मिला। तो उसके बाद और भी प्रोड्यूसर आए कि अब आप फिल्म में एक्टिंग करिए। तो एक फिल्म बन रही थी, प्यार का सावन। उसमें मैं, अरुण गोविल, साधना सिंह और देवश्री रॉय, प्रदीप कुमार जी, हम लोगों ने काम किया। मैं उसमें हीरो था। 2 हीरो थे, मैं और अरुण गोविल। उसके बाद चिंतामणि सूरदास, उसमें मैंने तानसेन का काम किया। फिर 2 गुजराती फिल्मों में काम किया, 2 बंगाली फिल्म में काम किया। एक बंगाली फिल्म थी भ्रांतो पथिक, उसमें मैं हीरो था। कुछ हिंदी फिल्मों में कई जगह मेरे गाने मेरे ऊपर पिक्चराइज हुए। लेकिन इस भी थोड़ा कुछ ज्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा रोल किया था एक सीरियल में,
पाताल लोक, वेब सीरीज पाताल लोक, वो बड़ा अच्छा। हिट हो गया है। और वो देख के लोग मुझे अब बुलाने लगे हैं कि फिल्म में काम करिए। तो पाताल लोक के बाद एक फिल्म अभी आई सत्य साईं बाबा, जिसमें मैं सत्य साईं बाबा बना हूं। अब वो सत्य साईं बाबा अच्छी चल पड़ी तो सत्य साईं बाबा पार्ट 2 बनने जा रही है। उसमें मैं डायरेक्शन भी दे रहा हूँ और साईं बाबा का काम भी कर रहा हूँ, गाने भी गा रहा हूँ, म्यूजिक भी दे रहा हूँ। एक फिल्म अभी कंप्लीट हुई है हिंदुत्व, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है। एक फिल्म है टोकन, उसमें बहुत अच्छा रोल है। हम्म। एक फिल्म है करतूत, उसमें बहुत अच्छा रोल है। तो अब आप मुझे काफी फिल्मों में भी देखेंगे और गाना तो सुनते रहेंगे, भजन गजल सब सुनते रहेंगे, क्योंकि अभी 3 दिन बाद मैं टिप्स म्यूजिक कंपनी के लिए 40 सॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ भजन की। तो बहुत से सॉन्ग वीडियो आप हमारे देखेंगे जो आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। सो अनूप जी, अभी एक रिक्वेस्ट है, एक गाना हो जाए। हम्म, जरूर हो जाए, सुनिए। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जल से पतला कौन है, क्या बात। कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में लागी नजरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। Oh my God! दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? सीरियसली दिस इज समथिंग। एक्चुअली अनूप जी एक काम करते हैं, अभी बातचीत ना करके आई थिंक दैट वी शुड सिंग मोर। आई थिंक यू शुड सिंग एंड वी शुड ऑल लिसन, क्योंकि ये सारे सॉन्ग्स जो आप गा रहे हो अभी, ये लाइक लोगों के दिल तक पहुंच चुका है और दिल के साथ है। एक्चुअली यू नो दिस आर द सॉन्ग्स दैट दे मेड दैट बॉन्ड विथ यू एक्चुअली। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी दैट बीइंग अ कंपोजर, हु इज योर फेवरेट कंपोजर? मैंने बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम भी किया है, उनके गाने भी गाए हैं, लेकिन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ मैंने कभी गाया नहीं लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो हैं मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के गाने लोगों के दिलों को ऐसे छू जाते हैं और कमाल की पोइट्री वो सेलेक्ट करते हैं। उनके बहुत से गाने राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखे, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे, और भी लोगों ने लिखे। सिलेक्शन कमाल का होता था। जैसे देखिए, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ।
लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से से। आज भी घर घर में ये गाना पॉपुलर, क्योंकि उनका संगीत ही ऐसा कमाल होता था। तो मैं कभी भी उनके गाने भूलता नहीं हूँ, और जब मूड अच्छा करना होता है उनका कोई गाना सुन लेता हूँ या गा लेता योर फेवरेट मूवी क्या है? हूँ। मेरी फेवरेट मूवी मुगले आजम। मुगले क्या? आजम में पृथ्वीराज कपूर साहब का काम, दिलीप कुमार साहब का, हम्म मधुबाला, रीना, हम्म अजीत, सब ने जो जो काम किए थे वो हम्म भुलाए नहीं जा सकते। एक एक उसका डायलॉग लोगों की जुबान पे है। ऐसी बहुत कम फिल्म होती हैं जिनके डायलॉग भी लोगों को खूब याद हो जाते हैं। उनमें एक मुगले आजम फिल्म रही है, उन्हीं में एक शोले रही। शोले के भी डायलॉग लोगों को याद है, न जाने हम्म। कितनी बार लोगों ने फिल्म देखी होंगी। तो मुगले आजम मुझे बहुत अच्छी लगती। अनूप जी, आप घर में जब होते हैं, है ना, लाइक हम लोग हमेशा जब आपको देखते हैं दैट मोस्टली लाइक एन ऑडियंस दैट वी आर लिसनिंग टू यू, बट व्हेन यू आर होम, व्हाट यू रियली लव टू डू? आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मैं जब घर में होता हूँ तो मैं अपने रियाज करता हुआ सबसे ज्यादा समय गुजारता हूँ। हम्म किसी नई राग को सीखने की कोशिश करता हूँ, हम्म कुछ कलाकारों को सुनने की कोशिश करता हूँ, बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स, या गजलों में बेगम अख्तर साहिबा, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली, जगजीत सिंह साहब, ये लोग सब बड़े कलाकार हैं। इन लोग, ये लोग एक अपने में यूनिवर्सिटी हैं। इन लोगों को सुनना मतलब इनसे कुछ सीखना है। फिर पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, आमिर खान साहब, ये सब लोग यूनिवर्सिटी हैं। इनका स्मरण कर लेने से ही इंसान को कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता ये जो आपने अभी अभी कहा कि रियाज करना, है ना, तो what should be the time for somebody to do the riyaz? Like someone is learning, or someone is already they have learned, but they just want to venture in some other ways. जैसे आप last episode में you were saying that and also a lot of people already said that ऐसा नहीं है कि क्लासिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल को ही लेकर रहना है. You can choose different paths and genres of singing. तो रियाज का जो टाइम एक्चुअली तो वो क्या होना चाहिए, और किस हिसाब से रियाज करना है? आई मीन क्योंकि ऐसा लाइक मुझे लगता है कि कभी कभी बच्चे या इवन एडल्ट्स दे फील लाइक दैट वी हैव टू डू इट, सो नाउ वी हैव टू डू इट और वी डू नीड टू डू इट. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कि हैव टू डू इट एंड नीड टू डू इट? इसमें अंतर क्या है? है। रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर आप 3 दिन न नहाइए तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है, और अगर आप 3 दिन रियाज न करिए तो आपके संगीत से बदबू आने लगती है। इतना जरूरी है रियाज करना। तो मैं रोज 8-10 घंटे रियाज करता हूँ। आज भी सुबह से रियाज हो रहा है। अभी आपके ये ऑनलाइन में आने से पहले 1 घंटा मैं सोया, आराम किया, और वरना सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था रियाज। लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन गाना शुरू था। कुछ लोग सीखने भी आए, उनको सिखाया, और अब आपके साथ कुछ देर बात करके हम फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो ये सारा दिन जो है ये चलता रहता है। तो कभी भी रियाज से दूर नहीं होना है। और शास्त्रीय संगीत सीखने का ये मतलब नहीं है कि आपको क्लासिकल सिंगर बनना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छा सिंगर बनना है, एक अच्छा मटेरियल बनना है। अगर आप अच्छा मटेरियल बन जाएंगे तो आप कुछ भी गाएंगे वो अच्छा लगेगा। आप गजल गाएंगे, भजन, फोक म्यूजिक, क्लासिकल,
पॉप सॉन्ग, कुछ भी गाएंगे, कव्वाली, वो सब अच्छा लगेगा, क्योंकि मटेरियल अच्छा है, तैयारी अच्छी की हुई। तो हमें हमारे पिताजी ने यही सिखाया कि अच्छे मटेरियल बनाओ, फिर कुछ भी गाओ, वो तुम्हारे मन के ऊपर। तो मैं कुछ भी गाता हूँ और बड़े मन से गाता हूँ, खूब मजा लेता हूँ। Have you ever felt like this in your life that I wish I had it? I wish I got it. I wish I was there. ऐसा ऐसा हुआ है कभी आपके लाइफ में कि वो आपको है आपको आपको ये और लगा? रहेगा, हमेशा रहेगा, वो ऐसा है मन में। और वो ये है कि काश मेरा नाम 5 साल बाद होता, मुझे 5 साल और मिल जाते संगीत सीखने के लिए। मैं बहुत सीरियसली म्यूजिक सीख रहा था अपने पिताजी से, ये अचानक मेरा एक भजन का एल्बम सुपर हिट हो गया, और फिर उसने मुझे सीखने नहीं दिया, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूमने लगा। मुझे समय नहीं मिला कि मैं बैठ के प्रॉपरली पिताजी से सीख पाऊं। लेकिन शायद ईश्वर की यही इच्छा थी कि वो एल्बम उसने सुपर हिट कर दिया, जिसमें ऐसी लागी लगन, कि रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ये सब गाने थे। वो उसके बाद फिर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तो ये ईश्वर का खेल है कि उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं 5 साल और सीखूं, उसकी इच्छा थी कि बस शुरू करो और भजन को जगह जगह ले जाओ और मेरा नाम हर जगह उजागर करो। ऐसी ईश्वर की इच्छा हुई होगी, आदेश हुआ और मैं उसमें लग गया। ऐसा कुछ नहीं, no question. First, I want to go for another song. That you just said that Maya Mori Maine Magan Khao. So हाँ सुनिए, please, can you sing that for my जरूर viewers? सुनिए। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छोटो 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 छोटो, छीको किस विधि पायो, बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, जिया तेरे कुछ भेद उपजी है, तूने भोए जानो पर आयो जायो, सूरदास तब हंसी जसोदा, ले उड़ कंठ लगायो, कन्हैया मोरी, कन्हैया मोरी, तै नहीं माखन खाए, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। Thank you, Oh thank you. my God. Oh my God. Oh my God. Again, I can say that I'm having goosebumps, seriously, because whenever you are singing this, I am just closing my eyes and I'm thinking that, oh my God, that person is right in front of me, whether though we are distanced so far, but I'm feeling like that you are right here, right next to me and talking to all our viewers globally. So that is giving me that enormous happiness, I can say. अच्छा अनूप जी, एक चीज मैं सोच रही थी, एक्चुअली इट जस्ट केम इन माय माइंड, कि अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ऐसा कुछ है कि अगर आपको सेकंड चांस मिले और आप उसको फिक्स करना चाहेंगे, सही करना चाहेंगे और भी बेहतरीन करना चाहेंगे, वो क्या होगा? मुझे अगर
सेकंड चांस मिलेगा तो मैं और ज्यादा क्लासिकल सीखना चाहूंगा, हम्म। क्योंकि बनना तो मुझे सिंगर ही है अगली जन्म में भी, लेकिन और अच्छा सिंगर बनना है, और विद्वान सिंगर बनना है, लर्नर्ड सिंगर बनना है। क्योंकि एक सिंगर होता है, एक लर्नर्ड सिंगर होता है। जो इज्जत पंडित रविशंकर जी को मिलेगी, या बिस्मिल्लाह खान साहब को मिलेगी, या लता मंगेशकर जी को मिलेगी, वो तो आजकल के प्लेबैक सिंगर्स को नहीं मिलेगी, चाहे जितना नाम कर ले। तो हमें लर्नर्ड सिंगर बनना है, विद्वान सिंगर बनना है, उसके लिए तो विद्या अर्जित करनी पड़ेगी। उसका कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि आपने राग मालकौंस का इंजेक्शन ले लिया और राग मालकौंस आ गई, ऐसा नहीं है। वो तो सीखना ही पड़ेगा, भगवत गीता सीखनी पड़ेगी, रामचरितमानस सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब विद्या अर्जित करके मैं अपने संगीत को और अच्छा बनाना चाहता हूँ, और ये मैं अगले जन्म में कर लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अम, अनूप जी, आप लाइक आपके साथ बात करके और बात करते हुए मुझे लग रहा है एक चीज, दैट from your childhood you have been focused, or your family has been focused to lots of like spiritual aspects. So do you think that the music and the spiritualism should come together? ये दोनों साथ में ही है, ये अलग नहीं है। क्योंकि हमारे ज्यादातर भगवान म्यूजिशियंस हैं। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते, Mm-hmm. शंकर भगवान मृदंग बजाते हैं, डांस करते, सरस्वती जी वीणा बजाती, गणपति जी भी मृदंग बजाते, नारद मुनि तो एक तारा बजाते हुए जहां भी आते हैं तो एक तारा बजाते हुए आते हैं। तो हमारे अधिकांश जो प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, वो म्यूजिशियंस हैं। और उनको प्राप्त कर लेने का, उनको खुश करने का जो सबसे सरल रास्ता है, वो संगीत है। वो संगीत से प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि मैं वहीं पर होता हूं जहां मेरा नाम गाया जाता है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि जहां मेरा नाम लिया जाता है, उन्होंने कहा जहां मेरा नाम गाया जाता है मैं वहां होता हूं। इसलिए हम संगीत को और अध्यात्म को, भक्ति को एक समझते हैं, और संगीत की भी पूजा करते हैं, भक्ति की भी पूजा करते हैं। With this saying, I would love to request you that if you can sing one more song, even from your new albums that's already been released, and that will be really nice for my viewers and my audiences, that they would love it more. वो काला एक बांसुरी वाला, Aha. बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, तर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मत की थोड़ी, पैया परू करूं बिनती मैं पर, माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला।
अनूप जी, मैं अभी क्या बोलूं? I don't want to go. I don't want to leave. I want to stay here. I want to talk to you more. लेकिन time is very limited. You know that. And जाना तो of course पड़ेगा because वापस आना है अगले Friday again with जी someone very special of course. But एक चीज मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग हैं जो म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं और जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, सक्सेस अभी तक नहीं आया मेरे पास, और आई एम नॉट सक्सेसफुल दैट others are. So what will be your main words to them to encourage them more that they should not leave what they're doing? सक्सेस तभी मिलती है जब आपका काम भी सही हो और साथ साथ आप डिसिप्लिन हो। जो डिसिप्लिन नहीं होता है उसकी सक्सेस भी थोड़े टाइम में ही गायब हो जाती है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो डिसिप्लिन नहीं रहे, समय से नहीं आते थे, तो जैसे ही कोई दूसरा कलाकार अच्छा पसंद आया तो प्रोड्यूसर ने उनको छोड़ दिया और नए को ले लिया। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन भी है और अच्छा आर्टिस्ट भी है तो उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। अमिताभ बच्चन जी आज भी टॉप पे हैं क्योंकि डिसिप्लिन है, समय से पहुंचते हैं, काम करते हैं, कभी किसी प्रोड्यूसर को तंग नहीं करते, हमेशा कोऑपरेट करते। इसी तरह से सिंगिंग में पंडित जसराज जी क्लासिकल सिंगर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी थे, बिस्मिल्लाह खान साहब, ये लोग इतने सरल लोग, बस सही समय से पहुंचना, अपना काम करना और बाकी अपने रियाज में रह जाना। मैंने अपने जीवन में यही एक सूत्र धारण किया है कि अपना रियाज रखो, अपने को एक अच्छा मटेरियल बनाओ और अपने ऑर्गेनाइजर को हमेशा, जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहा है या हमारा प्रोड्यूसर है, उसको कभी किसी तरह की परेशानी न दो। बस सक्सेस रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी। क्या बात है। इसी बात के साथ we have to wrap up tonight because I know that you want to see him again. I know you want to talk to him again. Of course, I do believe that Anup ji will come again in our show to talk to you with his new releases and with the other things that he is doing. We would love to share that with our viewers globally. लेकिन आज तो जाना पड़ेगा। लेकिन और एक चीज है, अनूप जी के साथ अगर आप मिलना चाहते हैं तो प्लीज हमारे स्टार्स ऑफ टुमारो में भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए और सारे like whatever you have to do, all the steps we have written in our Facebook page, that is Mana TV के Facebook page में वो लिखा हुआ है। तो प्लीज भाग लीजिए, गाने के साथ जुड़िए, संगीत के साथ जुड़िए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं आप, डांसर हैं, कोई भी है, so please take the part and help raise the fund for the Thalassemia Society. And I think that this will be the biggest concept because we all need to be the human first rather than anything else in this time of need, in this time of crisis. And I want you all to come together and hold our hands and make it possible, make it like very much, I can say that, like touching towards your heart. Or maybe one day when you stand in front of the mirror, you can say that, hey, I have supported, I was there, I was in that project. So that's what we need. We need the real humans, we need the real people with us. So please feel free to join us, and you can email me anytime at ragini@manatv.net. That is RAAGINI@MANATV.net. और प्लीज आपका जो भी सवाल है, मैं सब कुछ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अनूप जी से आप फिर से मिलेंगे, बात करेंगे, और अगर उनको पसंद हुआ whatever you sang, of course you will go for the second round, even for the final.
and I think that that will be amazing to meet everybody in the same stage. और एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगी, that since this episode is very special for the Indian Independence Day, that is our 74th Independence Day that we're celebrating this year, I want everybody to have their own peace of mind, which is very much needed. Right now, these days, we are struggling. We are not finding ourselves. So I do believe that try to look in your heart and find yourself, and that should be your motto. So anyway, Anup ji, thank you so much कि आज आप फिर से आए, हमारे साथ रहे इतने देर तक, और the quality time we have shared with each other. Thank you so much. जाने से पहले 2 लाइन हमारे ग्लोबल व्यूअर्स के लिए गुनगुनाते हुए अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि everybody will be very happy. ग्लोबल व्यूअर्स के लिए एक भजन की 2 पंक्तियां। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको अब तुम मुझे पार करी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, प्रभु केवट की नाव चढ़ी, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। Thank you so much, everybody. See you again next week. Stay safe, stay healthy, and enjoy this weekend with India's 74th Independence Day. Thank you so much. Good night. Thank you.